नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मुख्यमंत्री लाडली रोजगार योजना के तहत 26 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रदेश के 75 लाख बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजेंगे। फिलहाल बहनों को 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं, लेकिन अगर महिला कोई रोजगार शुरू करती है तो 2 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान किया जाएगा। ध्यान रहे किन महिलाओं को मिलेंगे इन योजना का लाभ। जो महिला जीविका समूह से जुड़ी हुई है, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इन योजना का लाभ दिया जाएगा। ये तो थे बुलेटिन। अब बात करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता। रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए, जिसे भारत ने 19.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी की और तिलक वर्मा ने अर्धशतक बनाया। पंजाब में जिस किसी भी घर में गाड़ी, एयर कंडीशन, एसी या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के पास 2.5 एकड़ भूमि है तो उन्हें मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम 2016 में संशोधन कर दिया है, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बालाघाट के कटंगी में किसानों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा कर दिए। इससे 6.70 लाख धान उत्पादक किसान फायदा उठा सकेंगे। कटंगी में आज बोनस वितरण का राज्य स्तर का कार्यक्रम भी हुआ। डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले कार्यक्रम के बारे में भी ट्वीट होकर जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा झारसुगुड़ा में टेलीकॉम, रेलवे और उच्च शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 8 आईआईटी के विस्तार की आधारशिला, जिससे अगले 4 सालों में 10,000 नए छात्रों के लिए जगह बनेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक से बने 97,500 से अधिक 4G टेलीकॉम टावरों का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने संबलपुर शहर में 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत 273 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा से अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को पक्का घर और वित्तीय सहायता के आदेश वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की कमजोर आबादी जैसे दिव्यांग, विधवा, गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को और प्रकृति आपदाओं से शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और हिंसा करने से पहले दंगाई को 2 बार सोचना पड़ेगा, ऐसी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात विकसित उत्तर प्रदेश विजन एंड 2047 कार्यक्रम में कही। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर सम्मानित किया, पेशेवर अपराधी माफियों के सामने सत्ता झुकाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। सीएम ने उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी का भी जिक्र किया और बताया कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 14% था। उन्होंने राज्य में मेट्रो संचालन और 2 नए एयरपोर्ट अयोध्या और वाराणसी का भी उल्लेखन किया। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बारिश और बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक जारी की। इन 3 राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसे भेजे गए। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमा के नमाज के बाद शहर में कई जगह उपजे बवाल के मामले में आईएमएस प्रमुख मौलाना तौरीक राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने उनका मेडिकल कराया और इसके बाद सुबह 6 बजे कोर्ट में पेश कर जेल भेज। अब सुरक्षा कारणों से मौलाना को सीतापुर जेल भेज दिया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि छात्र का कुछ अन्य छात्रों से मामूली झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। घायल हालात में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले में जुटी हुई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वाड्रा ने बिहार में शक्ति अधिकार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने समाज और सरकार से महिलाओं की सच्ची भक्ति और पहचानने की जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं से खुद एकजुट होने, पहचानने को कहा कि कौन सी राजनीतिक दल या गठबंधन उन्हें सही सम्मान दे रही है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर सम्मान न देने का आरोप लगाया और कहा कि सम्मान का मतलब
चुनाव से पहले 10,000 रुपये पकड़ा देना नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा सम्मान तब होगा जब हमें हर महीने मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब सरकार हमें पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी तरह से समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बिटिया पर खुद को सुरक्षित समझेगी। चुनाव से पहले पैसा पकड़वाना खरीदने की कोशिश है, यह सम्मान नहीं। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने मिलने जा रही है। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने मुजफ्फरपुर से चरपल्ली, हैदराबाद और दरभंगा से मदार, अजमेर शरीफ के बीच 2 अमृत भारत ट्रेनों को संचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी की है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाएं। खुद को धार्मिक गुरु बताने वाले और फरार चल रहे स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 62 साल के चैत्यानंद न सिर्फ 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है, बल्कि उस पर पैसों की धोखाधड़ी और ट्रस्ट की आड़ में करोड़ों की हेराफेरी का भी मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने उसकी संपत्ति और बैंक खातों की जांच में अब तक जो तस्वीर पेश किए हैं, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। एजेंसी के अनुसार पुलिस ने कहा कि चैत्यानंद के नाम और उससे जुड़े ट्रस्ट के नाम पर 18 बैंक अकाउंट और 28 फिक्स डिपॉजिट की पहचान की गई है। इन खातों में कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ रुपए पाए गए, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर। इनमें से ज्यादातर रकम श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए जमा की गई थी। जांच में सामने आया है कि यह ट्रस्ट दान और चंदे के नाम पर भारी भरकम रकम जुटा रहा था, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल संस्थान या ट्रस्ट की गतिविधियों पर नहीं, बल्कि निजी फायदे के लिए किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के अलवर से 20 साल के तस्लीम खान को गिरफ्तार किया, जो खुद को वायुसेना अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी ने फर्जी लेटर हेड और इनवॉइस का इस्तेमाल कर दिल्ली के महिलाओं से 2.52 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी से 2 मोबाइल जब्त किए, जिनमें कई पीड़ितों से ठगी के सबूत मिले हैं। अब तक 7 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी। अमित शाह ने अररिया दौरे के दौरान चुनावी अभियान को नई दिशा दी। उन्होंने बीजेपी के संकल्प और मोदी सरकार की उपलब्धियों जैसे राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना और विकास कार्यों का उजागर करते हुए 4 दिवाली मनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मधुबनी जिले के खुटोना प्रखंड के परसाही सिरसिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लाभुक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 8,328 करोड़ रुपए की लागत से 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 81 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन। कार्यक्रम में जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौला, मंडल झंझारपुर सांसद सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के धाराशिव में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण आई बाढ़ ने भारी नुकसान किया। जिले के 373 गांवों में करीब 2.26 लाख हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई, जिसमें लगभग 1.98 लाख किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा 1048 घर प्रभावित हुए और 2 लोगों समेत 165 मवेशियों की जान चली गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 178 रन बनाए थे। जाबाज में बांग्लादेश की टीम 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली और 5 शानदार छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन। यूपी के लाखों छात्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि में ही दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं। 26 सितंबर यानी शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभी तक यह छात्रवृत्ति फरवरी-मार्च से मिलती थी, इस बार दिवाली से पहले नवरात्रि में ही मिलेगी।
दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को दीपावली गिफ्ट देने जा रही है। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर को लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह राशि एक ही क्लिक में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों का अस्पताल में जन्म पर 11,000 रुपए मिलेंगे, घर में जन्म पर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और कक्षा 1, 2, 6, 9 और 10 में प्रवेश पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। चलिए अब खबरों को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि के मौके पर मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त LPG कनेक्शन देने का ऐलान किया। इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई आई लव मोहम्मद के जुलूस के जवाब में अब वाराणसी के संतों ने आई लव महादेव का पोस्टर जारी किया है। संतों ने शंखनाद के साथ पोस्टर जारी करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष किया। उन्होंने इस कदम को देश में विदेशी फंडिंग से रची जा रही साजिश का जवाब दिया। यूपी में कार या बाइक पर अगर जाति का बखान करता कोई स्टिकर लगाता है तो एक्शन किया जाएगा। सीएम ने इस पर सख्त रुख अपनाए हैं। सीएम के आदेश के बाद परिवहन विभाग की टीमें सक्रिय हो गई है। स्टिकर हटाने के साथ चालान भी काटा जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं और शुल्क भुगतान में अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। आवेदन में सुधार 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने की संभावना है। बिहार की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरक्षण और न्याय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि OBC और EBC वर्गों को न्याय दिलाया जाएगा और संविधान को बचाया जाएगा। राहुल ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। शांबित पात्रा ने इस बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को विषयों की समझ नहीं और वो कागज पढ़कर बोलते हैं। साथ ही शांबित पात्रा ने दावा किया कि बम फोड़ने वाले जल्द खुद फूट जाएंगे। बीजेपी के अनुसार नवंबर के अंत तक प्लूटोनियम बम फट जाएगा और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला घटना देखने को मिला। अफगानिस्तान के काबुल से दिल्ली आई एक फ्लाइट में 13 साल का एक बच्चा छिपकर भारत पहुंच गया। यह बच्चा कोई यात्री नहीं था बल्कि वह कम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ 4401 में लैंडिंग गियर के हिस्से में छिपकर भारत आ गया। सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चा अकेले और बिना किसी आपराधिक उद्देश्य के भारत आया है। पूछताछ और जरूरी औपचारिकताओं के बाद उसी दिन दोपहर को कम एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट RQ 4402 से बच्चे को वापस काबुल भेज दिया गया। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा से पहले सितंबर महीने का वेतन जारी करने का निर्णय लिया। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहा आंतरिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी किडनी दान को लेकर उठे सवाल को खुली चुनौती दी है। उन्होंने लिखा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई ये बता दे कि मैंने कभी किसी से कोई मदद ली, कभी किसी से मैंने कोई शर्त, तो मेरे बारे में गलत सोच क्यों रखा जाता है, गलत शब्द क्यों बोले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की, साथ ही सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की है। यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार नकलची है और उसके पास अपना कोई विजन नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हो चुकी बिहार सरकार को अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। राजस्थान के बांसावाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। इनमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की कई विकास योजनाएं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर राज्य को बराबरी से महत्व दिया जा रहा है और यह विकास की नई गाथा है और बिजली परियोजनाओं की भी शुरुआत की।
देश के उत्तरी हिस्से में मानसून की विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज बारिश हुई। कोलकाता में पिछले 4 दशक की सबसे भयंकर बारिश ने दुर्गा पूजा को प्रभावित किया है। कई दुर्गा पूजा पंडालों को नुकसान पहुंचाया है। पानी के तेज सैलाब से फसलें भी बर्बाद हुई और गाड़ियां भी डूब गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक विशेष पूजा पंडाल बनाया। पंडाल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले की पीड़ितों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर की किल्लत झेल रहे झारखंड को 160 नए डॉक्टर मिले। नवरात्रि के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में 160 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें 54 सहायक प्राध्यापक, 55 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी और 13 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति हुई, जिससे मरीजों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा। गांधीनगर के देहगाम में मामूली विवाद के बाद दो समुदाय में लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। भारी सुरक्षा के बीच फिलहाल शांति है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बहराइच के केसरगंज क्षेत्र में अज्ञात आदमखोर जानवर के हमले जारी हैं। बुधवार को घर में सो रही 3 वर्षीय बच्ची को मुंह में दबाकर ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले 15 दिनों में 4 बच्ची की जानें जा चुकी हैं। ग्रामीण दहशत में हैं और वन विभाग की तमाम कोशिश के बावजूद जानवर अब तक पकड़